गांव का नाम था प्रतापपुर। चारों ओर फैले हरे भरे खेत, आम और नीम के पुराने पेड़, और बीचों बीच खड़ा था ठाकुर हरिवंश सिंह का विशाल हवेली नुमा घर। ठाकुर साहब पूरे इलाके के सबसे बड़े जमींदार थे। धन दौलत, जमीन जायदाद, इज्जत, सब कुछ उनके पास था। लोग उन्हें सलाम करते, उनकी बात को आदेश मानते। लेकिन इस समृद्धि के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जो भीतर से खाली महसूस करता था। उनका इकलौता बेटा अर्जुन सिंह। अर्जुन जवान था, पढ़ा लिखा, लेकिन उसकी पहचान हमेशा जमींदार का बेटा बनकर रह गई थी। गांव में उसे सम्मान मिलता था, पर वह सम्मान उसके कर्मों का नहीं, उसके पिता के नाम का था। यही बात अर्जुन को भीतर ही भीतर कचोटती रहती थी। साधारण दुनिया अर्जुन की जिंदगी आराम से भरी हुई थी। नौकर हर समय हाजिर, बिना मांगे सुविधाएं। लेकिन अर्जुन अक्सर हवेली की छत पर बैठकर दूर खेतों को देखता और सोचता, अगर पिताजी ना होते तो क्या मेरी भी कोई पहचान होती? एक दिन गांव में पंचायत लगी। एक किसान अपनी जमीन के झगड़े में रोता हुआ आया। ठाकुर हरिवंश सिंह ने मामला सुलझाया, लेकिन किसान ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर साहब, आप न होते तो हमारा क्या होता? उस पल अर्जुन के मन में एक टीस उठी। उसने सोचा, क्या लोग कभी मेरे लिए भी ऐसा कहेंगे? संकोच और संघर्ष अर्जुन ने अपने पिता से कहा कि वह खेती किसानी और जमीन के काम सीखना चाहता है। ठाकुर साहब हंस पड़े, तुम्हें इन सब की क्या जरूरत, हमारा नाम ही काफी है। यह सुनकर अर्जुन चुप हो गया। आराम छोड़कर संघर्ष का रास्ता चुनना आसान नहीं था। मार्गदर्शक से भेंट। उसी शाम अर्जुन की मुलाकात गांव के बुजुर्ग मास्टर जी से हुई। अर्जुन ने अपना मन उनके सामने खोल दिया। मास्टर जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, आत्मसम्मान बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होता है। जो अपने दम पर खड़ा होता है वही सच्चा सम्मान पाता है। ये शब्द अर्जुन के दिल में घर कर गए। सीमा पार करना। अगली सुबह अर्जुन ने फैसला कर लिया। उसने पिता की मर्जी के बिना गांव के दूर बसे छोटे किसानों के साथ काम करना शुरू किया। खेत में हल चलाया, पसीना बहाया। गांव वालों को यह सब अजीब लगा। जमींदार का बेटा मजदूरी कर रहा है। परीक्षाएं और असफलताएं, शुरुआत में अर्जुन का मजाक उड़ाया गया। कई बार वह थककर गिर पड़ा। दोस्तों ने कहा, इतनी मेहनत किस लिए, वापस हवेली चलो। लेकिन हर बार मास्टर जी के शब्द उसे याद आते, आत्मसम्मान मेहनत से बनता है। धीरे धीरे कुछ किसान उसके साथ जुड़ गए। उन्होंने देखा कि अर्जुन सच में सीखना चाहता है, दिखावा नहीं। सबसे बड़ा संघर्ष ओडियल। 1 साल सूखा पड़ गया, फसलें नष्ट हो गईं। अर्जुन की बनाई छोटी सी खेती भी बर्बाद हो गई। वह टूट गया। एक रात उसने सोचा, शायद पिताजी सही थे। लेकिन उसी रात एक बूढ़ा किसान उसके पास आया और बोला, बेटा, तू हार गया तो हम सब हार जाएंगे। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने नई तकनीक सीखी, एक पानी बचाने के तरीके अपनाए। अगले मौसम में फसल लहलहाई। गांव में पहली बार किसानों ने अपने दम पर मुनाफा कमाया। वापसी जब पंचायत फिर बैठी, इस बार लोग अर्जुन को बुलाने आए। ठाकुर हरिवंश सिंह गर्व से भर गए। उन्होंने सबके सामने कहा, आज मुझे अपने बेटे पर सबसे ज्यादा गर्व है। अर्जुन मुस्कुराया। अब उसे पता था कि आत्मसम्मान का रहस्य क्या है। नीति, धन, पद या विरासत से सम्मान नहीं मिलता। जो हार न मानकर अपने रास्ते पर डटा रहता है, वही सच्चा आत्मसम्मान पाता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि आत्मसम्मान संघर्ष से जन्म लेता है।